हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद विद्या। अगर आपने CSIR नेट JRF या UGC नेट JRF क्लियर कर लिया है तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। लेकिन नेट JRF क्लियर करने के बाद एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट्स के माइंड में आता है, अब आगे क्या करें, जॉब कहाँ मिलेगी, करियर कौन कौन से ऑप्शंस होंगे, क्या नेट JRF के बाद से PhD ही करनी होती है या असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा भी करियर ऑप्शन अवेलेबल हैं। जी बिल्कुल नहीं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे नेट JRF क्लियर करने के बाद 16 इम्पॉर्टेंट करियर ऑप्शन स्पेशली लाइफ साइंस स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप भी नेट JRF क्वालिफाई कर चुके हैं या क्वालिफाई करने की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो आपको एंड तक ज़रूर देखनी है। तो आइए हम बात कर लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। सबसे पहला करियर ऑप्शन है असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है तो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में टीचिंग करियर परस्यू कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट के लिए रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन की वैकेंसी और सिलेक्शन क्राइटेरिया चेक करना होता है। अब हम बात कर लेते हैं JRF और PhD की। सेकेंड ऑप्शन है हमारा JRF फेलोशिप के साथ आप PhD कर सकते हैं और रिसर्च फील्ड में अपना स्ट्रॉन्ग करियर डेवलप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट एसोसिएट की। तो थर्ड ऑप्शन में है हमारा प्रोजेक्ट एसोसिएट। यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च इंस्टीट्यूशन के डिफरेंट रिसर्च प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट एसोसिएट की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट असिस्टेंट की। प्रोजेक्ट असिस्टेंट में रिसर्च प्रोजेक्ट में लेबोरेटरी वर्क, सैम्पल हैंडलिंग, डेटा कलेक्शन और एक्सपेरिमेंट्स में असिस्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको। तो अब हम बात कर लेते हैं फिफ्थ नंबर रिसर्च असिस्टेंट की। इसमें अगर आपको लेबोरेटरी और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पसंद है तो ये आपके लिए अच्छा करियर हो सकता है। तो अब हम बात कर लेते हैं 6 नंबर रिसर्च एसोसिएट की। रिसर्च एसोसिएट में ये एडवांस रिसर्च प्रोफाइल है जिसमें रिसर्च एक्सपीरियंस और हायर क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको। अब हम बात कर लेते हैं 7th नंबर साइंटिस्ट। आप साइंटिस्ट कैसे बन सकते हैं। CSIR, ICMR, DBT और अदर साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस में साइंटिस्ट रिलेटेड अपॉर्चुनिटी आती हैं। यहाँ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन की एलिजिबिलिटी ज़रूर चेक करें। बात कर लेते हैं टेक्निकल असिस्टेंट की। इसमें रिसर्च लेबोरेटरी में इंस्ट्रूमेंट, एक्सपेरिमेंट और टेक्निकल सपोर्ट से रिलेटेड वर्क की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं आपको। अब हम बात कर लेते हैं लैब टेक्नीशियन की। तो रिसर्च, डायग्नोस्टिक और टेस्टिंग लेबोरेटरीज़ में लेबोरेटरी स्किल्स के बेसिस पर करियर ऑप्शंस एक्सप्लोर की जा सकती हैं। तो अब हम बात कर सकते हैं क्लिनिकल रिसर्च के बारे में। देखते हैं इसमें हमें जॉब कैसे मिलेगी। क्लिनिकल ट्रायल्स और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में लाइफ साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट रोल अवेलेबल होते हैं। ये लाइफ साइंस स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होने वाली है। तो जिसका भी नेट क्वालिफाई है या JRF क्वालिफाई है वो इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई ज़रूर करें। देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। बायोटेक कंपनी में R&D, प्रोडक्शन, क्वालिटी और डेवलपमेंट जैसे एरियाज़ में करियर बना सकते हैं। देखते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मा सेक्टर में R&D, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस और अदर साइंटिफिक डिपार्टमेंट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बात करते हैं 13 की। तो फूड एंड डेयरी इंडस्ट्री में फूड टेस्टिंग, क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। 14 में बायो इन्फॉर्मेटिक्स। अगर आपको बायोलॉजी के साथ कंप्यूटर और डेटा एनालिसिस में इंटरेस्ट है तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक इंटरेस्टिंग करियर ऑप्शन है। अब हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट रिसर्च जॉब की। तो डिफरेंट गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी और साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस में वैकेंसीज आती रहती हैं, लेकिन याद रखिए नेट JRF क्लियर करना ऑटोमेटिकली हर गवर्नमेंट जॉब की गारंटी नहीं होती है। हर पोस्ट की एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन प्रोसेस अलग अलग होती है जी। तो अब हम बात कर लेते हैं 16 नंबर साइंस कम्युनिकेशन कंटेंट एंड क्रिएशन की।
तो आप ऑनलाइन टीचिंग, एजुकेशनल वीडियोस, साइंटिफिक वॉचिंग एंड राइटिंग, साइंस बेस्ड कंटेंट क्रिएशन को भी करियर के रूप में एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप समझ गए होंगे कि नेट जेआरएफ क्लियर करने के बाद करियर से पीएचडी तक या टीचिंग तक ही लिमिटेड नहीं है। आपके पास 16 डिफरेंट करियर ऑप्शंस हैं: टीचिंग, पीएचडी, रिसर्च साइंटिस्ट, गवर्नमेंट रिसर्च, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल एंड क्लिनिकल रिसर्च, बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड साइंस कम्युनिकेशन जैसे मल्टीपल फील्ड्स। अब आपको अपने इंटरेस्ट, क्वालिफिकेशन और करियर गोल्स को अकॉर्डिंग सही ऑप्शन चूज़ करना है। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊं कि नेट जेआरएफ के बाद लाइफ साइंस में कौन सी जॉब में कितनी सैलरी मिल सकती है और जॉब के लिए अप्लाई कहां से करें, तो कमेंट में जॉब ज़रूर लिखिए। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।